अब चीन, पाकिस्तान समेत भारत के दुश्मनों की खैर नहीं है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक और बड़ी खबर आ रही है। डीआरडीओ ने एंटी सबमरीन रॉकेट टेस्ट किया है। आईएनएस कावारत्ती से रॉकेट टेस्ट किया गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर है। डीआरडीओ की एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी। सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये भारत की समुद्री ब्रह्मास्त्र की तरह दुश्मन की छिपी पनडुब्बियों को पानी के नीचे ही खत्म कर देने वाला रॉकेट। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने और यहाँ आपको बताएं कि इजराइल का कामयाब तजुर्बा। मतीन साहब, क्या अपडेट्स हैं और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है ऐसे? अब भारत की जानिब से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी वही किया गया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है इसरार। दरअसल इसरार यानी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, एक ऐसा हथियार जिसे खास तौर पर पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। ये रॉकेट इंडियन नेवी के जहाजों पर लगे इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी 2 स्टेज में चलने वाला इंजन सिस्टम जो इसे दूर तक सटीकता से मार करने में सक्षम बनाता है। यार क्या इंडिया से तुम लोगों ने क्या किया है? इंडिया से 1 इंच कश्मीर का जो तुम लोग जो टुकड़ा नहीं ले सके। हर बार यही कहते हो कि हमारा मेन दुश्मन इंडिया है। अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, आज इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, कल वो हम पे भी कर सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं क्या आप किस कायदा इस्तेमाल करके जाके इसराइल पे हमला करेंगे? भारत का खित्ते के अमन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? भारत की जानिब से जंगबंदी पर अमेरिकी सालसी को भी तस्लीम ना करने के पीछे क्या मुमकिन हिकमत अमली हो सकती है? अब भारत अगली जंग की तैयारी में पागल हो चुका है। भारत इतना आखिर भोखलाया हुआ क्यों है? क्या भारत पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लेना चाहता है? दूसरा बड़ा फीचर है इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये फ्यूज इस बात का हिसाब लगाता है कि रॉकेट कब और कितनी गहराई तक जाकर फटे, ताकि दुश्मन की पनडुब्बी को सीधे निशाने पर लिया जा सके। ये सिस्टम पूरी तरह इंडिजीनियस है, यानी विदेशी कंपोनेंट्स पर कोई निर्भरता नहीं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज ये जो नए मैंने आपको बताया, ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर तो करवा दिया है, लेकिन ये सीज फायर देर पार नहीं होगा। मैं आखिर में आपको ये भी वार्न करना चाहता हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ कि इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। और हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम के। उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। उनकी S-400 ड्रोन चिकन सिस्टम्स, मिसाइल, जासूस तैयारे, मोदी हुकूमत जंगी जुनून में मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है। खित्ते काम दाव पर लग गया। जरा के मुताबिक भारत इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की तरह का मॉडल अपनाना चाहता है ताकि जारियत का जवाब पैदा किया जा सके। इससे फायदा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग शुरू करने का जवाब तलाश कर रहा है। उसको जवाब मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो इजराइल की तरह अटैक करेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ना चाहते हुए उसकी मदद करने को आ जाएंगे और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा पास टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की निस्बत कम है। अच्छा आपको, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा बहुत है। एक कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड पर आ गए।
थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई है। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असला खरीदा है और लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है, वो ब्लफ है। दे वांट टू टेक ओवर गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने इंडिया बड़ा खुश हुआ है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैं इंडिया मुसलसल कितने अटैक करता रहा है, ये 3 दिन ऑलमोस्ट अटैक होते रहे। ये पता है, ये देखिए अहमदपुर शर्किया पे हुआ है, मुरीद के हुए हैं, वो यानी कि हमारे हर सियालकोट के बाद हमारे हर शहर में उन्होंने किए हैं, अटैक किए हैं, ड्रोन पे ड्रोन आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक मुल्क है। लेकिन मेरे ख्याल में 57 में से सिर्फ ये सारी बहनें हैं, एक ईरान भाई था, बाकी साहब हम चूड़ियां पहन लेते हैं, फिर ईरान को जो है वो बड़ा कंगन बना देते हैं। वो तो कहते हैं इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? दिस नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में है, और इंडियंस न सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन, वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना। मुझे जाती तौर पर जैसे अर्ज किया, बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूं कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फौज के काम है। बात यह कि ये जंग अर्बन वॉर शहरों में लड़ी जाती है। भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। जो इंडिया की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं। 1.5 लाख करोड़, अब 1.46 लाख करोड़। हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना, वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना, ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे वांट। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं, इन टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, जमीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग